अगला है हमारा 10 डिग्री चैनल। ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान मतलब साउथ अंडमान के सदर्न मोस्ट ऑफ अंडमान का रीजन है ये लिटिल अंडमान, और उसके नीचे आ जाता है कार निकोबार। तो कार निकोबार ये है, सदर्न मोस्ट अंडमान का ये लिटिल अंडमान ये एरिया, इसके बीच में है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री के लिए याद कर सकते हैं कि कार निकोबार के जस्ट ऊपर में ये पड़ता है, तो 10 कार यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कहाँ पड़ रही है, तो बीच में आ रही है, यहाँ पे 10 कार बीच में आ रही है, लिटिल अंडमान और ऑब्वियसली निकोबार जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ। तो आप ऐसे से याद कर सकते हैं 10 कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। अगला है हमारा सुंडा स्ट्रेट, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, कई जगहों पे पढ़ा भी होगा और इजी भी है। सुंडा स्ट्रेट एक्चुअली में इंडोनेशिया का वो स्टेट है जो काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और ये इंडोनेशिया के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड के बीच में है, और वो है सुमात्रा एंड जावा। तो ये डायरेक्ट आप याद कीजिएगा कि सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट काफ़ी ऑब्वियस भी है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। ये बेरिंग स्ट्रेट रसिया और यूएस के बीच में है, लेकिन इसकी ट्रिक बनाने पे काफ़ी मुझे मेहनत लगी और काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली ये बना। तो इसका एक लाइन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसी में याद हो जाएगा, सिंपल है। बोरिंग के लिए यूएस की रस्सी की ज़रूरत पड़ी है, यूएस की रस्सी चाहिए होती है। जब भी बोरिंग मतलब ये बेरिंग को डोनेट करेगी, यूएस फॉर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया फॉर रसिया। तो देखिए रस्सी का ज़रूरत पड़ रहा है बोरिंग के लिए, वो भी यूएस वाले, ताकि मजबूत रहे। तो यूएस और रसिया के बीच में है अपनी बेरिंग स्ट्रेट, या इसको कभी कभी एग्जाम में अलग तरीके से पूछी जाती है। ये एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी स्ट्रेट अलग करती है, तो बेरिंग स्ट्रेट। गिब्राल्टर स्ट्रेट, ये काफ़ी फेमस है, आप सबों को याद भी होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है ये गिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये अलग करती है स्पेन और मोरक्को को। तो इसका एक सिंपल सा मैंने जो ट्रिक बनाया है, निमोनिक्स बनाई है, वो ये है कि बिग स्पा इन मोरक्को। स्पा जो आप देख ही रहे, ये बड़ा सा आपको लग रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो बिग स्पा है वो मोरक्को में है। तो बिग को यदि आप रीअरेंज करते हैं तो यही आपको जिब फॉर जिब्राल्टर, ये आपको यहाँ बिग से आप इसको डिकोड कीजिएगा। स्पा फॉर स्पेन, अब मोरक्को तो ऑब्वियसली डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये स्पेन हो गया, ये मोरक्को। अब बीच में जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो बिग स्पा इन मोरक्को, उससे आप याद रखिएगा। बास स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आपको पाई जाएगी, और ये अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को इसके मेन एक अलग आइलैंड के साथ जो सदर्न मोस्ट पार्ट में है, तस्मानिया के साथ। तो ये आप बास से ही डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं। जो बास में डबल AS है, उससे डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया निकाल सकते हैं, उसी से TAS यहाँ से तस्मानिया भी निकाल सकते हैं। आस तास, दोनों से बास में आस तास, तो इससे आप ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को जो बीच में पड़ रही है, जो अलग कर रही है, वही है बास स्ट्रेट। अगला है इम्पॉर्टेंट वन, ये है डोवर स्ट्रेट आपकी पड़ती है यूके और फ्रांस के बीच में। यूके और फ्रांस के बीच में पड़ रही है, इसे याद करना काफ़ी चैलेंजिंग भी साबित होता है, और इसके ट्रिक भी बनाना काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उस पर। तो जैसे कि डोवर है, तो मैंने इसे समझना होगा गाइस, 2 फ्रॉक है यहाँ पे, 2 फ्रॉक है। 2 फ्रॉक एक्चुअली 2 मतलब डोवर को डिनोट करती है, कि इससे आप डायरेक्टली डिकोड करेंगे कि डोवर है। 2 फ्रॉक है, इससे डोवर स्टेट का जब भी आएगा तो डायरेक्टली आप 2 फ्रॉक देखिएगा। फ्रॉक में FR जो है वो फ्रांस को डोनेट करती है, K जो है यूके को डोनेट करती है। तो डोवर हम स्टेट ऐसे स्टेट है जो यूके और फ्रांस के बीच में पड़ती है। डायरेक्टली 2 फ्रॉक से आप इसे याद कर पाइएगा। मैगलेन आपको पता ही होगा, ये वही आदमी है जो बताया पूरा पृथ्वी का राउंड मारा, और फिर ये पता भी लगाया कि पूरा का पूरा अर्थ जो है वो राउंड है। तो मैगलेन काफ़ी अच्छा सेलर था, वो लगातार चलते रहता था, तो उसका जो पेस था, स्पीड थी उसकी, अटल थी, मतलब काफ़ी तेज़ और डिटरमाइंड था वो। तो मैगलेन का अटल पेस, इसी से हमारी ट्रिक बन जाएगी इसमें। मैगलेन जो स्टेट है वो अटल, मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं अटलांटिक, यहाँ से अटलांटिक ओशियन, अब पेस से पैसिफिक ओशियन, इन दोनों के बीच में है ये, और ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। और अगला और फाइनल है हमारा और इम्पोर्टेंट वन है मलक्का स्टेट में आप मलक्का से ही डायरेक्टली आप डिकोड कर सकते हैं। मलक्का में जो ईमेल है उससे आपको एक कंट्री का डायरेक्ट नाम सामने आता है, मलेशिया। और जो CCS है उससे जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, जो कि है सुमात्रा, उसको आप डिनोट करेंगे इससे।
इसे ये नहीं सोचना कि जावा भी तो है, लेकिन जावा से भी बड़ा है सुमात्रा, और जो लार्जेस्ट है इंडोनेशिया का। तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है हमारा मलक्का। आई होप गाइज ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप ये बिल्कुल आसानी से इसे याद कर पाएंगे, रिकलेक्ट कर पाएंगे हमेशा के लिए।